ये कहानी देखने के बाद आप गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना जरूर सीखोगे। हो सकता है पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो कर ही लोगे। इसलिए इस कहानी को आप पूरा देखिए। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। चलिए मैं एक कहानी बताने जो आई हूँ, कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक व्यापारी था, व्यापारी नहीं कहा जाए, एक लड़का था। वो लड़के की मंशा ये थी कि वो बाहर कहीं विदेश जाके कुछ इतना सारा पैसा कमाए जिससे कि उसके घर परिवार में बहुत तरक्की हो। वो अपने पिता से इसके बारे में बहुत बातें की तो पिता ने कहा अभी मत जाओ, पहले शादी कर लो। शादी उसकी हो गई। फिर वो अपनी पत्नी से बताया तो पत्नी गर्भवती थी। उसने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जरूर जाओ और जा करके ढेर सारे धन लेकर आओ। वो चला गया। वहां जाते ही बहुत दिन रहने के बाद, 10-15 साल रहने के बाद वो बहुत सारा धन जमा कर लिया, बहुत सारा धन उसके पास हो गया। उस बीच में अपनी पत्नी को चिट्ठी के द्वारा अपना शुभ समाचार भेजता रहता और उसकी भी शुभ समाचार लेने की कोशिश करता रहता। एक दिन उसे लगा कि मेरे पास बहुत सारा धन हो गया, अब मुझे अपने घर की ओर लौटना चाहिए। ये सोचकर उसने जहाज की टिकट ली, क्योंकि उसे पानी के द्वारा ही आना था, इसलिए उसे जहाज की टिकट लेने पड़ी और उसमें उसे 2-3 दिन लग जाते। इसलिए उसने अपने सारे सामान को बांध लिया और कुछ खाने पीने की चीजें भी उसमें बांध ली। जब वो जहाज पे चढ़ा, एक दिन बीत गया तो दूसरे दिन उसे एक इंसान से भेंट हुई। वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान था। तो उस व्यापारी ने उससे जाकर के पूछा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? तो इसने बोला मैं यहाँ आया था अपने कुछ बातों को, अपने ज्ञानों को बेचने के लिए। कुछ फॉर्मूला थे मेरे पास, उसे मैं बेचने आया था जिससे कि मैं बहुत सारा धन कमा सकूं। पर ऐसा हुआ नहीं, यहाँ किसी ने भी मेरे ज्ञान के मूल्यों को नहीं समझा और मैं खाली हाथ अपने देश को लौट रहा हूँ। तो उसे लगा कि अरे ये बहुत परेशान है, मैं इस जगह से बहुत सारे धन को अर्जन करके लेके जा रहा हूँ, ये हमारी कर्म भूमि बन चुकी है, तो इस कर्म भूमि के नाम ही कुछ धन दान दे दिए जाए और बदले में ज्ञान भी मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि व्यापारी था, इसे तो बदले में भी कुछ चाहिए ना। तो इसने बोला ठीक है, मैं आपकी एक ज्ञान की बातें सुनूंगा, तो उसके आप कितने लोगे? तो उसने कहा उसके बदले मुझे 500 सोने के सिक्के चाहिए। इसे लगा कि बहुत ज्यादा मांग रहा है। फिर सोचा कोई बात नहीं, तब परेशान है, अगर इससे इसका भला हो जाए तो क्या दिक्कत है, मैंने तो इतने सारे धन कमाए हैं, कोई बात नहीं, और कर्म भूमि के लिए तो इतना दान बनता है। तो उसने बोला ठीक है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि देखो, कभी भी कोई भी काम करो, उस काम को करने से पहले 2 मिनट रुक के सोच लो, तभी उस काम को करो। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। इससे तो बड़ा अच्छा लगा। सोचा एक और ज्ञान की बातें लूं, फिर सोचा ये बहुत महंगा है, इससे बहुत सारी ज्ञान की बातें लूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सोच के बेचारा एक ही ज्ञान की बातें लेकर अपने घर को लौट आया। घर आते ही बाहर दरबान खड़े थे, तो उन्हें वो बोला कि चुप रहना, मैं अपनी पत्नी को बिना बताए आया हूँ, मैं बिना बताए ही घर पे जाऊंगा। जब वो अपने घर के अंदर गया तो देख रहा है उसकी पत्नी सोई हुई है और उसके बगल में एक लड़का सोया हुआ है। इससे गुस्सा आ गया, इसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। अब इसे लग रहा था मैं इसका क्या ना कर दूं, मैं बाहर इतनी मेहनत करके इस सब के लिए, सुख के लिए मैं इतना धन अर्जन करके लाया हूं और ये यहाँ मस्ती कर रही है। बाहर जाकर उसे एक तलवार उठाया और तलवार लेकर उसे मारना चाहा। तभी उसे उस व्यक्ति की बातें याद आ गई कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लो। फिर वो रुक गया। जैसे ही रुका, तलवार एक बर्तन से जा टकराई, क्योंकि वो गुस्से में था, उसका शरीर कांप रहा था। तो वो कांपते कांपते उसका हाथ किसी बर्तन से लग गया, जिससे कि आवाज हुई। उसकी पत्नी हड़बड़ाहट में उठी और अपने पति को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने कहा कि हे स्वामी, आप आ गए हो, मुझे आपको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तब इसने बोला कि ये लड़का कौन है? तब उसकी पत्नी बोली
कि आजा बेटा उठ, तेरे पिताजी आए हैं। फिर इसका गुस्सा सीधे 7 में से 0 पे आ गया। जैसे ही वो उठा तो उसकी पगड़ी खुल गई, उसके लंबे लंबे घने बाल लहराते हुए दिखे। तब पत्नी ने कहा, आपके न रहने के कारण मैं इसे लड़कों की तरह पालती थी। संस्कार मैंने इसे दोनों का दिया, लेकिन मान लड़कों का दिया, ताकि इसकी मान में कोई भी कमी ना रहे। तब उसे समझ में आया कि अगर वो 2 मिनट रुक करके नहीं सोचता तो अभी क्या होता। उसकी पत्नी भी चली जाती, उसके बच्चे भी चले जाते, उसके हाथ में क्या बचता? कुछ भी नहीं। जिसके लिए उसने इतने सारे धन कमाए थे वो भी व्यर्थ में चले जाते। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप 2 मिनट जरूर सोचें, इससे आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। चलिए, आपकी मेरी बातें अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चेहरे पे बहुत सारे पसीना आ गई क्योंकि गर्मी बहुत भयानक है, इसलिए मैं अब आगे ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो ढक जाएगा। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।